हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 17 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है सभी बैंक्स एग्जाम्स के लिए, ये हमने स्टार्ट कर दिया है। हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर आपको ये कोर्स प्राप्त हो जाएगा और इसे कोर्स फ़ी 399 है स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए। इस कोर्स से संबंधित कोई भी आप जानकारी चाहते हैं तो जो दिया गया नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं कि इसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही एसएससी रेलवेज़ के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इकोनॉमी का भी पार्ट इसमें प्राप्त होगा। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो इकोनॉमी के पूछे जाते हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही है, साथ साथ एसएससी रेलवे वालों के लिए भी यूज़फुल रहने वाला है। इसमें हम वीडियोस प्लस पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और फर्स्ट एंड सेकंड डेमो लेक्चर हमारे चैनल पर भी उपलब्ध है। इस करंट अफेयर्स फंडा चैनल पर हमारी ऐप पर भी आपको मिल जाएगा, उसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं और पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फर्स्ट लेक्चर की। उसके बाद आप अपना मन बना सकते हैं कि ये कोर्स आपको बाय करना चाहिए या नहीं। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो आप प्लीज़ इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा। इंडिपेंडेंस डे स्पेशल ऑफ़र हमारा एक्टिव है, 13 से 23 अगस्त तक ये चल रहा है। इसमें सभी कोर्सेज़ पर 50% ऑफ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। करंट अफेयर्स फंड ऐप पर आपको हमारे सभी कोर्सेज़ मिल जाएंगे, चाहे वो क्वांट से संबंधित हो, रीजनिंग से संबंधित हो या फिर करंट अफेयर्स से संबंधित हो या फिर हमारा ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हो। तो इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं और 50% ऑफ प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद फिर 24 तारीख से जो रेगुलर प्राइजेज़ हैं वही एक्टिव हो जाएंगे। सेशन की शुरुआत करने से पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। व्हेन वाज द आरबीआई एक्ट पास्ड? आरबीआई अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1945, 1989, 1934 या फिर 1935। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वे टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। How many new Ramsar sites were added by India on the eve of Independence Day 2024? स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर भारत द्वारा कितने नए रामसर स्थल नामित किए गए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है 3। आपको जानना चाहिए कि इंडिपेंडेंस डे 2024 की पूर्व संध्या पर भारत ने अपनी रामसर साइट्स की जो टैली है, जो संख्या है, उसे 82 से बढ़ाकर 85 कर दिया, क्योंकि 3 नई वेटलैंड्स को रामसर साइट्स का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ जो भारत में रामसर साइट्स है उनका जो एरिया है वो 13,58,67.757 हेक्टेयर्स हो चुका है। इन 3 नई साइट्स की बात करें तो 2 तमिलनाडु में है, 1 मध्य प्रदेश में है। तमिलनाडु में है नंजरायन बर्ड सेंचुरी और कजवेली बर्ड सेंचुरी, वहीं मध्य प्रदेश में है तवा रिजर्वायर। तो ये तीनों ही नई रामसर साइट्स बनी हैं। आपको जानना चाहिए जो रामसर कन्वेंशन साइन हुआ था रामसर सिटी ईरान में 1971 में, तो भारत भी उसमें शामिल है। भारत इसका सिग्नेटरी बना था 1 फरवरी 1982 को। नेम द फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स हु पास्ट अवे रिसेंटली? अग्नि मिसाइल के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है राम नारायण अग्रवाल। आपको जानना चाहिए जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, इनका 84 की एज में निधन हो गया है और इन्हें फादर ऑफ अग्नि मिसाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो अग्नि मिसाइल है इंडिया की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, इसके डेवलपमेंट में इनका काफ़ी क्रूशियल रोल रहा है डीआरडीओ में कार्य करते हुए। ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे अग्नि मिसाइल्स प्रोग्राम के 1983 में और 1990 में पद्मश्री इन्हें मिला और साल 2000 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। विनोद माहेश्वरी जो कि चेयरमैन रहे नागपुर बेस्ड नव भारत ग्रुप के, इनका भी निधन हो गया 81 की एज में। और यूट्यूब की फॉर्मर सीईओ सुसान वॉसिस्की, इनका भी 56 की एज में निधन हो गया है कैंसर के कारण। फॉर हाउ मैनी मंथ्स हैज़ इंडियन पैराशटलर प्रमोद भगत बीन सस्पेंडेड? भारतीय पैराशटलर प्रमोद भगत को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन सी है 18 मंथ्स।
आपको जानना चाहिए प्रमोद भगत जो कि रेनिंग पैरालंपिक चैंपियन है बैडमिंटन में, इन्हें 18 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि जो BWF का एंटी डोपिंग वेयर अबाउट्स क्लॉज है, ठीक है, उसका वायलेशन उन्हें किया है। तो इनका जो सस्पेंशन है ये 1 सितंबर 2025 तक रहेगा। तो वेयर अबाउट क्लाउज में क्या होता है कि एथलीट्स को अपनी डिटेल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है अपनी लोकेशन की आउट ऑफ कंपटीशन टेस्टिंग के लिए, और जो भी इसमें फेल कर जाता है, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। विच जर्सी नंबर वॉज रिटायर्ड बाय हॉकी इंडिया इन ऑनर ऑफ PR श्रीजेश? PR श्रीजेश के सम्मान में हॉकी इंडिया ने किस जर्सी नंबर को रिटायर कर दिया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है 16। आपको जानना चाहिए हॉकी इंडिया ने अनाउंस किया है कि भारतीय पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश के सम्मान में हम इनकी जो जर्सी नंबर 16 है उसको रिटायर कर रहे हैं। जो सीनियर मैच हॉकी टीम है वहाँ से रिटायर कर रहे हैं। आपको बता दें PR श्रीजेश केरल से हैं, भारत के लंबे समय से गोलकीपर रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास की घोषणा कर दी है और इन्हें नया हेड कोच ही बनाया गया है जूनियर मेंस हॉकी टीम का। आपको ये भी जानना चाहिए कि भारत को 18 साल तक इन्होंने रिप्रेजेंट किया। अर्जुन अवार्ड इन्हें 2015 में मिला, पद्मश्री 2017 में मिला और खेल रत्न अवार्ड इन्हें 2021 में मिला है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 की जो क्लोजिंग सेरेमनी थी जो 11 अगस्त को हुई, वहाँ पर ये मनु भाकर के साथ जॉइंट फ्लैग बियर भी रहे हैं क्लोजिंग सेरेमनी में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब LRGB टेस्टेड बाय DRDO? DRDO द्वारा परीक्षण किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी गौरव है। आपको जानना चाहिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB को सफलतापूर्वक टेस्ट किया है। इसका नाम गौरव है। कहाँ से टेस्ट किया? Su-30 Mark 1 प्लेटफॉर्म से, इंडियन एयरफोर्स का जो है ये सुखोई, और उड़ीसा में इसको टेस्ट किया गया है। तो जो गौरव है ये एक एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब है और लंबी रेंज से टारगेट को हिट कर सकता है, ठीक है, और इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद के द्वारा जो कि DRDO की लैब है। What is the amount of the monetary penalty imposed on Muthoot Housing Finance Limited, Muthoot Housing Finance Company Limited by RBI? RBI द्वारा मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है 5 लाख रुपए। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 5 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है मुथूट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड पर, क्योंकि इन्होंने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी डायरेक्शंस 2021 जो RBI द्वारा इशू किए गए हैं उनका कंप्लायंस नहीं किया है, उनका अनुपालन नहीं किया है। RBI ने 3,10,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अशोका विनियोगा लिमिटेड पर। इन्होंने भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी डायरेक्शन 2016 का अनुपालन नहीं किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द जियोग्लिफ एंड पेट्रोग्लिफ इन रत्नागिरी एज प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स? किस राज्य सरकार ने जियोग्लिफ, रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया? सही आंसर ऑप्शन डी महाराष्ट्र है। आपको जानना चाहिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जियोग्लिफ्स एंड पेट्रोग्लिफ्स जो कि रत्नागिरी में है इन्हें प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र एंशियंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1960 के तहत। आपको बता दें ये जो ग्रुप ऑफ पेट्रोग्लिफ्स हैं ये रत्नागिरी में है, मेसोलिथिक एरा के टाइम के हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंशियंट आर्ट फॉर्म्स हैं ये, क्योंकि इन पर जो अर्थ सरफेस है या फिर रॉक सरफेस है उसमें कई सारी इमेजेस और डिज़ाइन बने हुए हैं। हु लॉन्च द आशियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस? कृषि और संबद्ध विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए आशियान भारत फेलोशिप किसने शुरू की है? सही आंसर ऑप्शन डी शिवराज सिंह चौहान। आपको जानना चाहिए आशियान इंडिया फेलोशिप फॉर हायर एजुकेशन इन एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस, इसको लॉन्च किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट शिवराज सिंह चौहान द्वारा ICAR पूसा न्यू दिल्ली में, और 2024-25 की शुरुआत से ही अब टोटल 50 फेलोशिप, ठीक है, यानी कि 5 साल तक की रहेगी 10 फेलोशिप पर ईयर। ये जो आशियान मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को दिया जाएगा ताकि वो मास्टर्स डिग्री कर सकें एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंस में भारत में। तो 5 साल की रहने वाली है। इसमें फेलोशिप्स, एडमिशन फ़ीस, लिविंग एक्सपेंसेस और इंसिडेंटल एक्सपेंसेस ये सब प्रोवाइड किए जाएंगे। हाउ मेनी टोटल गैलेंट्री अवार्ड्स वर अप्रूव्ड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2024? स्वतंत्रता दिवस 2024 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा
कुल कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई? सही आंसर ऑप्शन बी है 103। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने 103 गैलेंट्री अवार्ड्स आर्म फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस पर्सनल्स के लिए अप्रूव कर दिए हैं स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर। इनमें 4 कीर्ति चक्र हैं, जिनमें कि 3 पोस्ट्यूमस हैं यानी कि मरणोपरांत हैं। 18 शौर्य चक्र हैं, 4 पोस्ट्यूमस। 1 बार 2 सेना मेडल है गैलेंट्री, 63 सेना मेडल्स हैं गैलेंट्री, और इसमें 2 पोस्ट्यूमस हैं। 11 नौ सेना मेडल हैं, 6 वायुसेना मेडल्स हैं। साथ ही इन्होंने 39 मेंशन इन डिस्पैचेस को भी अप्रूव किया, जिसमें आर्मी डॉग कैंट पोस्ट्यूमस भी शामिल है। प्रेसिडेंट ने साथ ही 1 प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल, 1 तटरक्षक मेडल गैलेंट्री एंड 2 तटरक्षक मेडल मेरिटोरियस सर्विस ये भी अप्रूव किए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल के लिए। The WHO has declared which viral infection to be a public health emergency of international concern. WHO ने किस वायरल संक्रमण को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है? सही आंसर ऑप्शन ए है एमपॉक्स। देखिए WHO ने जो मंकी पॉक्स है इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है अंडर इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005। आपको बता दें जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है और भी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी केसेस इसके निकल कर आ रहे हैं, और ऐसा दूसरी बार है जब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न एमपॉक्स को डिक्लेयर किया गया है WHO द्वारा। तो जो एमपॉक्स है ये वायरल इन्फेक्शन है, ह्यूमन और एनिमल को इफ़ेक्ट करता है, और ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से ये संबंधित है। तो ये एक पॉक्स लाइक डिजीज़ है जिसमें रैशेज़ हो जाते हैं और बम्प्स निकलते हैं, स्किन में ब्लिस्टर हो जाते हैं, फोड़े टाइप के हो जाते हैं, पस भर जाती है उनमें। तो जैसे स्मॉल पॉक्स में हुआ करता था, इस तरह के काव पॉक्स, वैक्सीनिया, इस तरह के ही सिम्टम्स हैं इसमें। मेन बात यह है कि एक जो करंट कंसर्न है वो ये है कि एक न्यूक्लियड या सर्टेन ग्रुपिंग ऑफ माइक्रोब्स कह सकते हैं, ये जो इमर्ज होकर आया है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है एक दूसरे में। तो ये दिक्कत वाली बात है। ओरिजिनली इसको मंकी पॉक्स ही कहा जाता था जब ये मंकीज़ में 1958 में आइडेंटिफाई किया गया, ठीक है, और 2022 में WHO ने इसे एमपॉक्स लिख दिया ताकि मंकीज़ बदनाम ना हो, ठीक है, इसलिए। अच्छा, क्योंकि ये DNA वायरस है तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेस्ट इसके लिए किया जाता है डिटेक्शन के लिए। हाल ही में स्वीडन में भी एक पर्सन डायग्नोस किया गया है स्क्लेड LB स्ट्रेन के साथ, क्योंकि ये अफ्रीका में हाल ही में विजिट करने गया था। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर देख लेते हैं। हु इज़ द न्यू तुनिशियन प्राइम मिनिस्टर कैमल मेदोरी? व्हाट इज़ इंडोनेशियाज प्रपोज न्यू कैपिटल कॉल्ड नुसंतारा? हु एज्यूम्ड चार्ज एज सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील संदीप पाउंड्रिक? Hezbollah is a party and paramilitary group belonging to which country? Lebanon. Who flagged off the Har Ghar Tiranga bike rally from Bharat Mandapam in New Delhi? Answer is Vice President Jagdeep Dhankar. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। द सीतलकुची बॉर्डर सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? विच इंडिपेंडेंस डे डिड इंडिया सेलिब्रेट ऑन 15 August 2024? वेयर इज द पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? Who was the oldest athlete who participated at the Paris Summer Olympics? Who became the first woman to win 3 consecutive 1500-meter titles at the Olympics, the latest being at Paris? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसलिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे कोर्स से संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन
पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।